संत कहते हैं जीवन इतना बस नहीं है, यह शरीर मिला है कुछ करने के लिए, लेकिन विचारना यह होगा कि कुछ करने के लिए मिला तो है, पर क्या करने के लिए मिला है। जैसे ही एक संत ने कहा कि जीवन कुछ करने के लिए मिला है, एक चोर खड़ा हुआ, उसने कहा मैं तो चोरी करता हूं, फिर दिक्कत क्या है। एक ने कहा मैं माता पिता से झगड़ा करता हूं, फिर कहां समस्या है। करता तो हूं, संत ने कहा नहीं, पाप करने के लिए नहीं मिला है, यह जीवन पुण्य करने के लिए मिला है। यह जीवन भवसागर से पार होने के लिए मिला है। यदि तुम इस जीवन को गलत कार्यों में लगा रहे हो, नफरत घृणा ईर्ष्या में लगा रहे हो, इसका मतलब तुमने इस जीवन के महत्व को समझा ही नहीं। और आज संसार के अधिकांश लोग इस जीवन को इसी बेहोशी से जिए जा रहे हैं। जैसे ही होश संभालता है आदमी भाई से झगड़ा कर बैठता है। जैसे ही होश संभालता है मंदिरों में पूजा तो करता है, लेकिन माता पिता से झगड़ा शुरू कर देता है। जैसे ही पैसे कमाने लगा पड़ोसियों से विवाद शुरू हो गया, भाई से विवाद शुरू हो गया। इसके सिवा आदमी करता ही क्या है। बहुत लोग कहते हुए पाए जाएंगे कि हमारे पास बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया कपड़े हो, इसके सिवा और की क्या जरूरत है और क्या चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को ये पता नहीं है कि ये सारी चीजें क्षणिक है। ये सारी चीजें कुछ क्षण के लिए मिला है, कुछ समय के लिए मिला है। और जो ऐसा सोचता है वो आदमी, उन जैसा आदमी इस धरती पर कब राजा से रंक हो जाए कोई बता नहीं सकता। इस धरती पर राजा से रंक होते देर नहीं लगता। जिसने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया कि सिर्फ धन कमाना है, चाहे पाप करके कमाएं, चाहे किसी की हत्या करके कमाएं, कैसे भी हो धन कमाना है, वो आदमी फिर जीवन के किसी भी पहलू को समझा ही नहीं। उसने कभी जीवन के आनंद को जाना ही नहीं। अगर धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य होता, आप सुन रहे थे बीच में हमारे संत कह रहे थे, तो बड़े बड़े धनपति सबसे पहले मोक्ष पा जाते, पहले ही स्वर्ग चले जाते। यदि स्वर्ग धन से मिल जाता तो ये जितने टाटा बिड़ला डालमिया हैं पहले ही बुक करा लेते। अभी धरती छोड़ के लोग मंगल पर अपना अपना फ्लैट बुक करा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। ये लोग स्वर्ग को भी नहीं छोड़ते, वहां भी पैसा देके बुकिंग कर लेते, फिर नरक बच जाता अच्छे लोगों के लिए, फिर अच्छे लोगों को नरक जाना पड़ता। लेकिन समस्या यह है कि स्वर्ग मिलता है आपके अच्छे बुरे कर्मों से, नरक मिलता है बुरे कर्मों से, स्वर्ग मिलता है अच्छे कर्मों से। इसलिए संत कहते हैं कि सबसे पहले तो ये सोचिए कि जीवन में कुछ करना है, तब तय कीजिए कि करना क्या है। क्या सिर्फ शरीर संसार का काम करना है या स्वयं का भी काम करना है। एक आदमी अपने जीवन में यही सोचने में बहुत समय लगा देता है। एक आदमी है वो सोच रहा है क्या करें, पता नहीं, कुछ कह देंगे लोग, सत्संग करें क्या कहेंगे लोग, बच्चे को पढ़ाएं क्या कहेंगे लोग, सुबह सुबह ध्यान करेंगे पता नहीं क्या कहेंगे लोग, कहीं किसी का चरण छूना है आदमी सोचता है क्या कहेंगे लोग। आदमी शराब दुकान पर बेधड़क खड़ा हो जाता है, किसी के झगड़े में आदमी खड़ा हो जाता है, कहीं किसी लड़ाई में आदमी खड़ा हो जाता है। वही आदमी को किसी सत्संग में खड़ा होना पड़े, वो दाएं बाएं झांकता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं लोग कह न दे क्या करने लग गया तुम, क्या कहेंगे लोग। किसी संत का चरण छूना हो, माता पिता का चरण छूना हो, आदमी 100 बार सोचता है, लेकिन पाप करने में कभी नहीं सोचता। धर्म के काम करने में आदमी सोचता है, माता पिता की सेवा करने में आदमी सोचता है, पुण्य का काम करने में आदमी सोचता है, लेकिन पाप किए चला जा रहा है आदमी नहीं सोचता। हमारी समस्या ही यही है कि धर्म का काम करने में हम सोचते चले जाते हैं, विचारते चले जाते हैं, और जब पाप करना हो तो हम करते चले जाते हैं, वहां विचारते भी नहीं। आपको क्रोध आता है, आप कहाँ सोचते हैं कि हमको क्रोध करना है या नहीं करना है।
आप क्रोध कर लेते हैं। आपको झगड़ा करना है, आप सोचते कहाँ हैं, आप कर लेते हैं। आपको किसी से नफरत करनी है, आप सोचते कहाँ हैं, नफरत कर लेते हैं। आपको किसी से ईर्ष्या करनी है, आप सोचते नहीं हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं। लेकिन जब पूजा करनी हो, प्रार्थना करनी हो, ध्यान करना हो, सत्संग करना हो, आप प्लान बनाते हैं, योजनाएं निकालते हैं। आपको कोई भी शुभ काम करना है, आप मुहूर्त निकलवाते हैं कि पंडित जी मुहूर्त बताइए कैसा है। लेकिन कोई चोर आज तक चोरी करने से पहले कभी मुहूर्त नहीं निकलवाया कि बता दीजिए मुहूर्त कैसा है। कोई भी आदमी हत्या करने से पहले कभी मुहूर्त निकलवाया है? कोई आदमी शराब पीने से पहले मुहूर्त निकलवाया है? कोई आदमी गुटखा बीड़ी तंबाकू मांस खाने से पहले मुहूर्त निकलवाया है? नहीं निकलवाता है। लेकिन उसी आदमी को पूजा करनी हो, मुहूर्त निकलवाता है। शादी करनी हो, मुहूर्त निकलवाता है। प्रार्थना करनी हो, मुहूर्त निकलवाता है। कथा करनी हो, मुहूर्त निकलवाता है। संत कहते हैं अगर अच्छे कार्यों के लिए तुम मुहूर्त निकलवा रहे हो, इसका मतलब तुम जीवन में बेहोश हो। पाप के लिए तुम सजग हो। पाप करने के लिए तुमने कभी कोई मुहूर्त नहीं निकाला, तुम किए चले जा रहे हो। गाली देना है, दे रहे हो। झगड़ा करना है, कर रहे हो। कोई भी पाप कर्म करने के लिए आप कुछ नहीं सोचते, किए चले जाते हैं। एक चीज और विचारिएगा, गाली देने से पहले आपने कभी सोचा नहीं कि हमको गाली देना है या नहीं देना? किसी पर आपको गाली देने का भाव जग गया तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि क्या करें, हमें तो गाली आती ही नहीं, कैसे दें? किसी को ऐसा लगा कि कभी आपको ये अनुभव हुआ कि मुझे तो गाली सीखनी पड़ेगी, किताब देखना पड़ेगा, हमें तो गाली आती नहीं? गाली आप दे लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि और दो चार दे देना था, कम ही दिए। लेकिन जब धर्म का काम करना हो, आप 100 बार सोचते हैं। दान करना है, आप 100 बार सोचते हैं। किसी की सहायता करनी हो, आप 100 बार सोचते हैं। किसी का गर्दन उड़ाने में आप नहीं सोचते हैं। किसी जीव की हत्या करने में आप नहीं सोचते हैं। किसी को एक गिलास पानी देना है, आप सोचने लग जाते हैं। किसी को 2 मीठे वचन देना हो, आप सोचने लग जाते हैं। अधर्म करने में आप नहीं सोचते। संत कहते हैं जिस दिन तुम खड़े हो जाओ कि अधर्म करने से पहले थोड़ा विचार कर लिया जाए, अधर्म काम आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी पर क्रोध आ रहा है और आप इतना भर सोच लीजिए कि मुझे क्रोध का जवाब क्रोध कल करना है। कोई हम पर क्रोध कर दिया है, कोई हमको गाली दे दिया है, किसी ने हमारी निंदा कर दी है, हम आज नहीं देंगे जवाब, हम कल देंगे। निश्चित मानिए आप क्रोध नहीं कर पाएंगे। आपको किसी को गाली देने की इच्छा हो रही है, आप मत दीजिए, आप सिर्फ कॉपी में लिख लीजिए। एकांत रूम में जाइए, जो गाली देने का मन हो रहा है वो कॉपी में उतार लीजिए। 1 घंटे बाद अगर आप उसको पढ़ेंगे, आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे। आपको मन होगा कितना जल्दी फाड़ के फेंक दे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। हमारे मन में इतना भयंकर गाली। आदमी क्रोध के नशे में, क्रोध के आवेश में अपने आप को मन के गुलाम कर देता है और जो पाप नहीं करना चाहिए वो कर लेता है। संत कहते हैं जीवन जिए लेकिन सजगता के साथ जिए। धर्म काम करना है, कुछ मत सोचिए, कर लीजिए। पुण्य का काम करना है, ज्यादा मत सोचिए, कर लीजिए। कोई प्यासा है, पानी देना है, कुछ मत सोचिए, पानी दे दीजिए। आप कितना भी इमरजेंसी में जा रहे हैं, जरूरी में जा रहे हैं, कोई भूखा मिल जाए उसको भोजन प्रयास करिए, दे दीजिए। लेकिन आदमी एक भिखारी को रुपये देने से तो कतराता है। अगर कोई लाचार है, कोई असहाय है, कुछ मांगने आ गया आपके पास, आप दे दीजिए। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि अगर कोई असहाय व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाता है, हाथ फैला देता है, आप कहते हैं साइड हो जाओ, रखने दिए हो क्या? लेकिन वही आदमी गंगा नदी में 10-20 रुपया फेंक देता है कि नहीं, गंगा माता है। गंगा माता की पूजा वहाँ पैसा फेंकने से नहीं होता है, गंगा माता की पूजा गंगा को साफ रखने से होता है। हम गंगा में पैसा फेंकते हैं और जिस भिक्षुक में स्वयं परमात्मा बैठा है उसको हम लात मारते हैं। साहब ने कहा ये आंखों को रतौंधी हो गया है। आदमी परमात्मा को पहचानना ही छोड़ दिया है। आदमी भगवान को पहचानना ही छोड़ दिया है। आदमी को लगता है कि जो मंदिर हमने बनाया है भगवान सिर्फ वहीं बैठा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं निश्चित मानता हूं कि आपने भगवान को बड़ा छोटा बना दिया।
अगर आपका भगवान सिर्फ मंदिर में बंद है, फिर बाहर कौन है? अगर आपका भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति में है, तो ये जीवित प्राणियों में कौन है? तब तो फिर भगवान कृष्ण ने जो कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, फिर तो बात झूठ है कि सभी हृदय में ईश्वर बैठा है, फिर ये बात तो फिजूल है। इसलिए संत कहते हैं होश में जीवन बिताइए, जागृत होकर जीवन बिताइए, और ये सोचिए कि ये जीवन मिला किस लिए है? कुछ करने के लिए मिला है। शरीर के लिए धन कमाइए, परिवार के लिए धन कमाइए, साथ साथ धर्म भी कमाइए, साथ साथ पुण्य का भी काम करिए, परमार्थ का भी काम करिए। जो धन अब तक मेरे पास था वो शरीर यहीं रह जाता, तो धन किस काम का, वो भी इसी जगह रह जाता। और आप याद कीजिए, इसी गांव में 200 साल पहले का कोई आदमी है क्या? नहीं होगा, लेकिन उसका घर, उसका जमीन, उसका धन यहाँ है। वो चला गया, उसका जमीन साथ में नहीं गया, उसका धन नहीं गया, बेटा पोता नहीं गया। संत कहते हैं इसलिए जागृत होकर जीवन बिताइए और सोचिए कि ये जीवन मिला किस लिए। आप किस शरीर में जन्म लिए हैं? जानवर के शरीर में आपने जन्म नहीं लिया है, आप मानव के शरीर में जन्म लिए हैं, और मानव के शरीर में देवत्व का वास होता है। लेकिन आज आदमी पूजा तो राम की कर रहा है, जीवन रावण का जी रहा है। आज आदमी पूजा तो कृष्ण का कर रहा है, जीवन कंस का जी रहा है। सोचिए कैसे। पहले तो राक्षसों के बताया जाता है कि आंखें बड़ी बड़ी होती थी, पहले राक्षसों के हाथ बड़े बड़े होते थे, राक्षसों के शरीर बड़े बड़े होते थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राक्षसों का पूरा शरीर जो बड़ा होता था, तो क्या इतना ही पहचान था? क्या आंखें बड़ी थी, नाखून बड़े थे, शरीर बड़ा था, कद काठी बड़ा था, क्या राक्षस होने का यही प्रमाण था? नहीं, राक्षस होने का प्रमाण यह था कि माता पिता को लात मारना, भाई से झगड़ा करना, मांस मदिरा का सेवन करना और धर्म के विरुद्ध में काम करना, ये पहचान था राक्षस होने का। अब सोचिए कि ये सारे काम अगर कोई इंसान आज कर रहा है तो वो राक्षस है कि इंसान? अगर कोई माता पिता का अपमान कर रहा है, अगर कोई धर्म का अपमान कर रहा है, यदि कोई सत्संग में रुचि नहीं ले रहा है, यदि कोई मांस मछली मदिरा का सेवन कर रहा है, तो आप निश्चित मानिए कि वो इंसान नहीं, वो दानव है। और राम की पूजा तो कर रहा है, वो कृष्ण की पूजा तो कर रहा है, लेकिन राम और कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर वो चल नहीं रहा है। वो राम और कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर वो चलने को राजी नहीं है। राम जी जीवन में कर्म से प्रेरणा दिया, माता पिता की आज्ञा पालन किया, भाई से प्रेम का भाव रखा, 14 वर्ष जंगल में बिताए, किस लिए? ताकि संसार के लोग समझ सकें। लेकिन आज हनुमान की पूजा करने वाले, राम की पूजा करने वाले, मंदिर बना करके उसमें उपासना करने वाले जब घर लौटता है तो रावण बन के लौटता है। कृष्ण जी के मंदिर में बैठता है, पूजा करता है, मालूम पड़ता है भगवान कृष्ण का असली भक्त यही होगा, और घर लौटता है तो कंस से भी बड़ा राक्षस बन जाता है। संत कहते हैं नहीं, जीवन को बदलिए। जीवन में बेहोशी जरूरी नहीं है। अगर बेहोशी से आप जीवन जी रहे हैं, मूर्छा में आप जीवन जी रहे हैं, तो ये इंसान का शरीर तो मिला है, लेकिन इसमें हैवानियत वास करेगा। फिर आपकी सोच, आपका विचार, आपका चिंतन फिर इतना परिवर्तित हो जाएगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं रहेंगे, इस राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं रहेंगे। संकल्प लीजिए कि हमारा कोई भी कर्म इस राष्ट्र के विकास में बाधक न बन सके। कोशिश कीजिए कि जो जीवन हमें मिला है इसका उपयोग हम राष्ट्र निर्माण में करेंगे, इसका उपयोग हम मानवता के निर्माण में करेंगे। इस शरीर का एक एक कतरा हमारा राष्ट्र निर्माण में जाना चाहिए। आज हमारा धन, हमारा बल, हमारा वैभव, हमारी बुद्धि का उपयोग हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, हम दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। अगर आपके पास बल है उसका उपयोग मानव सेवा के लिए कीजिए, आपके पास विद्या है उसका उपयोग सेवा के लिए कीजिए। लेकिन आदमी सेवा करने पर सोचता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, और आदमी यही सोचते सोचते मर जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। और वो आदमी जब मरता है वही 4 लोग कंधे में उठा के मरघट पहुंचा देता है कि आदमी ऐसे ही मर गया, कुछ किया ही नहीं। जिससे आपको डर लगता था कि पता नहीं ये क्या कहेगा, वही आदमी अब आपको अर्थी पर ले जा रहा है और कह रहा है कि ये तो कुछ किया ही नहीं। तो
तो समाज तो आप करेंगे तो भी कहेगा, नहीं करेंगे तो भी कहेगा। अच्छा काम संकल्प लीजिए, करते चलिए। एक कहानी आप जानते होंगे, एक बाप और बेटा एक गधा को बेचने बाजार जा रहा था। तो गधा के साथ साथ दोनों आगे पीछे चल रहे थे। कुछ दूर चला तो एक दो आदमी मिल गया। उसने कहा, कैसा मूर्ख आदमी, साथ में गधा है फिर भी पैदल चल रहा है। मूर्ख, कम से कम गधे पर बैठ के तो जाओ। दोनों बाप बेटा गधा में बैठ गया, जाने लगा। थोड़ी देर आगे निकला, कुछ लोग मिल गए, कहा कि देखो क्या जमाना आ गया है। बेचारा लाचार सा गधा पर दोनों बाप बेटा बैठ गया है। ये कोई बात हुई? जानवर पर इतना रहम नहीं कर सकता। बाप बेटा ने सोचा बड़ी भूल हो गई, अब क्या करें? तो कहा चलिए ठीक है पिताजी आप बैठे रहिए, हम उतर जाते हैं, कम से कम आप बुजुर्ग हैं, आप बैठे रहिए। फिर कुछ दूर चला, कुछ लोग मिल गए। उसने कहा कैसा बाप है, बेटा बेचारा कम उम्र का, वो पैदल चल रहा है और खुद गधा में बैठा है। बेटा पिता कहता है नहीं भूल हो गई, बेटा तुम बैठ जाओ, मैं नीचे चलता हूँ। अब पिताजी नीचे हो गए, बेटा गधा पर हो गया। आगे निकला, फिर कुछ लोग मिल गए, कहा कैसा कलयुग आ गया है, बेटा गधे पर सवारी कर रहा है और बाप बेटे को पैदल चला रहा है। अब बाप बेटे ने सोचा अब क्या करें, सारे हथकंडे अपना लिए। हम लोग पैदल चले, गधा भी पैदल चल रहा था, हम दोनों बैठे, फिर हम अकेले बैठे, फिर पिताजी बैठे, सब कुछ कर लिया, अब क्या करें? किसी को खुश करना है, किसी को प्रसन्न करना है, लोग दुखी हो रहे हैं, क्या करें? तब बाप बेटे ने सोचा अब हम दोनों फिर नीचे उतरते हैं और अब गधे को कंधा में टांग लेते हैं। अब नीचे उतरा, गधे का दोनों पैर बांधा, डंडा लगाया और दोनों अपने कंधे में टांग के ले जाने लगे। तब लोगों ने कहा हद है मूर्खों का, ये क्या आदमी है, गधा है सवारी करने के लिए तो गधे को टांग के खुद गधा बने जा रहा है। अब दोनों को आया गुस्सा, पुल पर चल रहा था, गधा को नदी में फेंक दिया। कहा यही समस्या का जड़ है, क्योंकि किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप दो आदमी को खुश कर लेंगे, 4 आदमी नाराज हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि 4 को खुश कर लेंगे, 8 आदमी नाराज हो जाएगा। संत कहते हैं अपने विवेक से काम करिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, न्याय के मार्ग पर चलिए, प्रेम के मार्ग पर चलिए। इतना जरूर करिए कि गलत स्वीकार मत करिए, गलत काम मत करिए। आप परिवार में जीते हैं, परिवार में आप ऐसा बनकर जीवन बिताइए कि वो परिवार को आप स्वर्ग बना सकें। आपके वजह से अगर आपका परिवार टूट जाए, आपके वजह से अगर आप धर्म स्थापित ना कर सकें, आपके वजह से अगर आपके बच्चे में नैतिकता ना आ सका, तो समझ जाना कि आपका धरती पर होना फिर किसी मतलब का नहीं। अगर आप राष्ट्र निर्माण के सहायक न बन सके, और इसके लिए अक्सर मैं कहा करता हूं कि अपने बच्चों को अपने महापुरुषों से परिचय कराइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता सोचते हैं इनको कॉन्वेंट में भर्ती कर देंगे, हॉस्टल में डाल देंगे, बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी सीखेगा। लेकिन आज अंग्रेजी सीखने वाले बच्चे प्रणाम नमस्कार साहेब बंदगी भूल गए, जय गुरु भूल गए। आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, शिक्षा तो डालिए ही, क्योंकि शिक्षा तो चाहिए, लेकिन जो शिक्षा बिना संस्कार के है वो शिक्षा मुर्दा है। क्योंकि आज शिक्षा तो है लोगों के पास, और आप देखिए वृद्धाश्रम जाके वहाँ लोगों से पूछिए, बूढ़े माँ बाप से कि आपके बेटे क्या करते हैं, तो कोई नहीं कहेगा मेरा बेटा किसान है। किसान कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजता। वृद्धाश्रम उसी ने भेजा है जिस माँ बाप ने अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाया है। जो डॉक्टर इंजीनियर वकील IAS IPS बनकर बैठा है, उसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में आंसू बहा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे को संस्कार जरूरी है। अगर बच्चे में सही संस्कार डाला तो आपके वही बच्चे श्रवण कुमार की तरह आपको भी 4 धाम की यात्रा कराएगा। और यदि आपने संस्कार मेघनाद वाला डाला है तो फिर आपका नाम हंसी कराएगा, आपका सिर झुका देगा। फिर वो काम श्रवण कुमार का नहीं करेगा, फिर आपको भी वृद्धाश्रम में डालेगा। इसलिए कोशिश कीजिए ये सत्संग आपके जीवन में एक जागरण लेकर आए। ये सत्संग से आप अपने को बदल सकें। सबसे पहले अपने जीवन को बदलिए, खान पान को बदलिए, जीवन जीने के ढंग को बदलिए, अपने तरीके को बदलिए। आज हम बदलना ही नहीं चाहते, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। ना तो हम ये सोचते हैं कि यह जीवन परमार्थ के लिए मिला है,
और हम तो अपनी संस्कृति भूल ही गए। हम ये भी नहीं सोचते कि जिस देश में इस आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने प्राण देने वाले भगत सिंह 23 वर्ष में शहीद हो जाते हैं, जिस देश में 14 वर्ष में खुदीराम बोस शहीद हो जाते हैं, जिस देश में 19 वर्ष में उधम सिंह शहीद हो जाते हैं, आज वहां हमारी युवा 30-30 साल के हो जाते हैं। उनको देश देश की संस्कृति और मर्यादा का पता ही नहीं होता। जिस देश में हम लोगों से पूछते हैं आपका रियल हीरो कौन है, तो अधिकांश युवा कहता है सलमान खान, शाहरुख खान मेरा रियल हीरो है। मैं कहता हूं लानत है तुम पर, अगर तुम्हारे जीवन का रियल हीरो ये हीरो हीरोइन है तो फिर तुम कभी भी अपने संस्कृति को समझ नहीं पाओगे। अगर माँ बाप बचपन में ही अपने बच्चे को सही संस्कार देना शुरू कर दे, सही मार्गदर्शन देना शुरू कर दे, तो वो बच्चे जो आज अपने हीरो हीरोइन को आइडल मान रहा है, आदर्श मान रहा है, आइकॉन मान रहा है, वो बच्चे फिर ये कह सकेंगे कि मेरे जीवन का असली रियल हीरो नेताजी सुभाष है, मेरे जीवन का रियल हीरो भगत सिंह है, मेरे जीवन का रियल हीरो चंद्रशेखर आजाद है। और जिस दिन आपके बच्चों का रियल हीरो नेताजी सुभाष जैसे स्वतंत्रता सेनानी बन गए, आपके बच्चे फिर देशभक्त बनेंगे, मातृ पितृ भक्त बनेंगे, गुरु भक्त बनेंगे। और जब बच्चे देशभक्त बनने लग जाएं तो फिर देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज देश पतन के रास्ते पर क्यों जा रहा है? आज हमारा समाज जातियों में क्यों बढ़ते चला जा रहा है? आज हमारा समाज संप्रदाय में क्यों बढ़ते चला जा रहा है? कोई कहता है ये कबीरपंथी है, कोई कहता है संत मत का है, कोई कहता है ये आर्य समाजी है। मैं कहता हूं हम सब सिर्फ भारतीय हैं। जिस दिन हम ये भाव को समझ लेंगे, आपको एक दूसरे में कोई विरोध नजर नहीं आएगा। आज हम कपड़ों में बांट लिए, संप्रदायों में बांट लिए, जातियों में बांट लिए, गरीबी अमीरी में बांट लिए। जिस देश के ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, आज वहां हम आपस में ही जाति जाति में बंट गए, संप्रदाय संप्रदाय में बंट गए, संत संत में बंट गए, गुरु गुरु में बंट गए। सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे दुख होता है, पीड़ा होती है कि जिस धरा पर हमें एक सूत्र में बंधना था, जिस धरा पर हमें एक समता मूलक समाज की स्थापना करनी थी, जिस धरा पर हमें एक प्रेम के धागे में बंधना था, वहां आज हम बंटते चले गए। और इस स्वार्थपरता की राजनीति में हमारे देश की सभ्यता को नीचे गिराते चला गया। आज नेता भी अपने स्वार्थ के लिए जेब भरने में लगा है, और वैसे ही लोग भ्रष्ट जो उनको वोट देकर के वहां भेज रहा है। आप ईमानदार न तो हो पाते हैं, ना ईमानदार को चुन पाते हैं। आप में ईमानदारी की कमी आई, एक शराब की थैली पर आपने वोट अपना बेच दिया, 500 रुपये पर आपने अपना वोट बेच दिया। जिस दिन आप सही हो जाएंगे, इस देश पर शासन पुनः चंद्रगुप्त जैसे राजा का हो जाएगा। जिस दिन आप सही हो जाएंगे, उस दिन यहाँ फिर से महाराणा प्रताप जैसे लोगों का शासन हो जाएगा। जिस दिन आप सही हो जाएंगे, ये देश का बागडोर पुनः ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध है, पवित्र है। इसलिए संत कहते हैं जागृत होकर जीवन बिताइए। आप वो काम मत करिए जिससे आपका काम इस देश के खिलाफ चला जाए। आज जो देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है, आज जो समाज के अंदर घटनाएं घट रही है, हम कहते हैं सेना पर पत्थर मारना राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। मैं कहता हूं माता पिता की अवज्ञा करना, भाई से झगड़ा करना, धर्म के विरुद्ध काम करना, परमार्थ ना करना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, बल्कि ये तो मानव द्रोह है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मानवता का विरोधी, सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही वो आदमी है जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो गुरु का सम्मान नहीं करता, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, जो पड़ोसी से तो प्रेम रखता है, भाई से प्रेम नहीं रखता। आज पूरा जमाना बदल गया है। अब आप जाइए लोगों के पास, सबके पास एक कुत्ता मिलेगा आपको, और हर आदमी कुत्ते को गोद में चिपकाए हुए बिस्कुट खिला रहा है, चाय खिला रहा है, और अपने भाई के बच्चे को लात मार रहा है। तुम जाओ हटो। भाई से बैर, कुत्ते से प्रेम। भाई से बैर और कुत्ते को गले से लगा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप कुत्ते को लात मारिए, कम से कम अपने भाई को तो लात मत मारिए। जिस भाई के लिए राम जी ने आंसू बहा दिए, लक्ष्मण को शक्तिवान लगा, राम जी रो पड़े कि अब मेरे पास क्या है, क्या बचा मेरे पास। जिस भरत के लिए राम के आंखों में आंसू आते हैं। पूज्य गुरुदेव जी मंच पर विराजमान हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं, खड़े होकर स्वागत करें। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की,
सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। सबको थोड़ा थोड़ा आगे हट जाए, पीछे से बालों को जगह मिल जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हट जाए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव जी मंच पर विराजमान हो रहे हैं। हम लोग पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन को हम लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सब बैठ जाए, सब आगे आगे बैठ जाए। चलिए साहब जी का प्रवचन सुने। तो मैंने कहा कि मनुष्य जीवन जाग कर जीने के लिए मिला है, बेहोशी में जीने के लिए नहीं मिला है। आज हर आदमी अपने अपने जीवन को बेहोशी में बिता रहा है। ये सोचता ही नहीं कि हमें कुछ बढ़िया करके जाना है। शरीर जब अपना है ही नहीं, इस शरीर के पीछे भागने से क्या मतलब है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, एक परिवार हमारा, ये घर हमारा मंदिर है और यहाँ सब देवी देवता हैं, माता पिता गुरु देवता हैं, जब इनके प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव होगा, कभी भी जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। जिस दिन आप इस भाव के साथ जिएंगे, आपका संस्कार तो बनेगा ही, आपके बच्चों में दिव्यता उतरेगी, भव्यता उतरेगी। फिर इन्हीं घरों में अच्छे अच्छे देशभक्त बच्चों का आगमन होगा। आज हर माँ बाप सोचते हैं बेटा राम की तरह हो, कृष्ण की तरह हो, नेताजी सुभाष की तरह हो, और आप संस्कार बच्चे को दे रहे हैं रावण कंस वाला। मैं कह रहा था कि भाई के साथ प्रेम तो रखिए। राम जी की पूजा करने वाले सब हैं, लेकिन राम जी का जीवन जीने वाले बहुत कम लोग हैं। हम मंदिर बना के राम जी के मंदिर तो चले जाते हैं, पर राम जी को हम फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो तो हम हीरो हीरोइन को करते हैं, कंस को ही करते हैं। किसी ने पूछा कि राम जी पूरी दुनिया आपको भजती है, पूरी दुनिया आपका स्मरण करती है, ऐसा कोई है जिसको आप भजते हैं? ऐसा कोई है जिसका नाम आप जपते हैं? राम जी ने क्या कहा? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा कि भरत से प्यारा मुझे कौन हो सकता है। दुनिया मुझे राम को भजती है, मैं अपने भैया भरत को भजता हूं। क्या ये शिक्षा आप ले पाते हैं? आज का आदमी तो कहता है सबके साथ बात कर लूंगा, भाई से नहीं करूंगा, और कोई मुझे कहना भी मत, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा भाई है। एक ही माँ बाप से आपने जन्म लिया, बचपन में एक ही थाल में भोजन किया, एक ही कपड़े पहनते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ आप विश्राम करते थे। जब आप कहते थे कि हम अभी बचपने में हैं, जब संसार कहता है कि बच्चा अभी कुछ नहीं जानता है, तब वो प्रेम में था। और जब आपने सोचा कि अब हम होश में आ गए, हम बड़े हो गए, तब बेहोशी आ गई कि भाई से ही बैर कर लिया। फिर कैसी पूजा है ये? आप चाहे फिर राम की पूजा करें, चाहे कृष्ण की करें, जीवन तो रावण का ही है। परिवार में एक दूसरे के प्रति क्या धर्म है, क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, कभी सोचते हैं? ये मनुष्य शरीर पाने का धर्म क्या है, उद्देश्य क्या है, दायित्व क्या है? किसी भी तरह जीकर चले जाना है। संत तो कहते हैं जीवन को ऐसा बिताइए कि अपने तो अपने गैर भी आपको याद करें, पर आज आदमी ऐसा जी रहा है कि गैर तो छोड़िए, अपने भी भूल जाते हैं। ऐसा जीवन मत बिताइए कि आपको अपने आदमी भी भूल जाएं। ऐसा कुछ करके जाइए, ऐसा कुछ काम करके जाइए कि आपको दूसरे भी दिलों में जगह दे सकें। और ये तभी होगा जब हृदय में करुणा होगी, प्रेम होगा। आज आदमी का भोजन बिगड़ा हुआ है, आज आदमी धर्म से दूर होता चला जा रहा है, आज आदमी
संस्कार से दूर होता चला जा रहा है। आज पुनः समय है जागने का, और आज आप संकल्प लीजिए कि मुझे संत, धर्म, शास्त्र से फिर निकटता बनानी है, क्योंकि यही है जो हमारे जीवन में दिया का काम करता है, यही है जो हमारे जीवन में जागृति लाता है, वरना बेहोशी में तो पूरा संसार जी रहा है। अमेरिका आदि देशों में धन की कोई कमी नहीं है, वहां सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका, यूरोप के लोग भारत में आकर के सिर झुकाता है तो भारत के पैसों को नहीं झुकाता है, भारत के सुविधाओं को नहीं झुकाता है। जापान के लोग भारत यहाँ के पैसों को सिर नहीं झुकाता है, वो कहता है अरे सुविधाएं तो मैंने खुद बहुत बना रखी है, मैं भारत के धर्म को, भारत के योग को, भारत के आयुर्वेद को सिर झुकाता हूँ, भारत के संत को सिर झुकाता हूँ, जिनके पास बाहर की दौलत तो ज्यादा नहीं, लेकिन जिनके पास प्रेम की दौलत है, सत्य का धन है, जिनके पास ईमानदारी का धन है, भक्ति का धन है। याद रखना, धरती पर सबसे बड़ा धन भक्ति है, प्रेम है, सत्य है। एक आदमी एक संत के पास गया, झोला में करोड़ों रुपया रखा था, पूरा बंडल भरा था, संत के पास जाके रख दिया और कहता है गुरुजी मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, ये थोड़ा सा कुछ लाया हूं। शिष्य खोलकर देखता है, गुरुजी तो शांत बैठे थे, लेकिन शिष्य को उत्सुकता ज्यादा थी। शिष्य परिपक्व थोड़ा कई बार कम हो पाते हैं शुरुआत में, तो शिष्य को लगा कि बाप तो पूरा करोड़ों रुपया आ गया, ये कैसा आदमी है, कह रहा है करोड़ों रुपया लेकर आया, कहता है गरीब हूं। जब करोड़ों रुपया दान कर रहा है तो इसके पास धन कितना होगा, फिर भी कह रहा है मैं गरीब हूं। वो कहता है जितना जल्दी हो झोला लेके अंदर रख दें। गुरुजी ने कहा वहीं रहने दें। उस आदमी ने फिर कहा गुरुजी मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा थोड़ा दान स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है रहने दें। वो आदमी चला गया। गुरुजी से शिष्य ने पूछा कि वो आदमी कह रहा है कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, गुरुजी आप चुपचाप सुन लिए, वो तो इतना करोड़ों रुपया दान कर रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि रहने दो, कुछ ध्यान आप नहीं दिए, वो गरीब बता रहा है खुद को। साहब ने यहीं पर कहा है वही बात उस संत ने कहा, गुरुजी ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। साहब ने जो कहा उसी बात को उसके गुरु ने कहा कि बेटा उसके पास धन है, उसके पास सोना चांदी है, लेकिन वो जानता है कि जिस दिन प्राण निकलेगा ये मेरा साथी नहीं होगा। वो जानता है जिस दिन शरीर छूट जाएगा एक कौड़ी साथ में नहीं जाएगा। अरे कौड़ी तो छोड़ो, जिस बेटे के लिए वो प्राण गंवा रहा है वो बेटा ही मुख में आग लगा के मार देगा, वही मुख में आग लगा के जला देगा। इसलिए वो आदमी कह रहा है कि गुरुदेव मेरे पास ये कागज के बंडल तो हैं, लेकिन जो धन मेरे साथ जा सकता था, जो धन मैं लेके जा सकता था, मैंने आज तक वो प्रेम का, वो सत्य का, वो धर्म का, वो भक्ति का धन कमाया ही नहीं। और जिसके जीवन में भक्ति की दौलत नहीं, जिसके जीवन में प्रेम का धन नहीं, उससे ज्यादा गरीब इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। दुनिया की नजरों में अंबानी अमीर होंगे, टाटा बिरला अमीर होंगे, पर सदगुरु कबीर कहते हैं इस धरती पर अमीर वो है जिसके जीवन में प्रेम है। इस धरती पर अमीर वो है जिसके जीवन में भक्ति है, श्रद्धा है, और जिसके जीवन में भक्ति है वहां कृष्ण के चरण भी पहुंच जाते हैं। दुर्योधन का 56 प्रकार का व्यंजन भगवान कृष्ण ने ठुकरा दिया। बहुत धन था दुर्योधन के पास, अट्टालिकाएं थी, 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, कृष्ण सामने आए। दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण आपको मेरे यहाँ भोजन करना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। आज का आदमी हो, 56 प्रकार का व्यंजन हो, राजमहल में निमंत्रण हो, आदमी सब कुछ छोड़ के चुपचाप जा खा लेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं मैं तेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों नहीं कर सकते, मैं आपके लिए बनाया हूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि 3 ही अवस्था में कोई व्यक्ति किसी का निमंत्रण स्वीकार करता है, भाव में, अभाव में, प्रभाव में।
ये 3 बातें याद रखना जीवन में कि या तो कोई आदमी भाव में निमंत्रण स्वीकार करता है, भाव अर्थात प्रेम में, कि किसी से किसको प्रेम है, लगाव है, भाव है, तब निमंत्रण स्वीकार करता है। या फिर दूसरी अवस्था है अभाव की, या तो आदमी के पास कुछ नहीं है, गरीब है, भिक्षुक है, तब किसी का निमंत्रण स्वीकार करता है। और तीसरा है कि आदमी या तो प्रभाव में स्वीकार करता है कि सामने वाला इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यशाली है कि उसके डर से निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन, ये तीनों अवस्था हमारे तुम्हारे बीच फिट बैठता ही नहीं, क्योंकि भाव तेरा मेरे साथ है नहीं, प्रेम तेरा मेरा है नहीं, तो मैं तेरा निमंत्रण स्वीकार कैसे करूं। और रही बात अभाव की, तो धन तुमसे ज्यादा मेरे पास है, कोई अभाव है नहीं मेरे पास, तुमसे ज्यादा धन है, वैभव है, तो मैं तेरा निमंत्रण क्यों स्वीकार करूं। और अंतिम बात है प्रभाव का, तो मेरे सामने तेरा प्रभाव 0 है, तेरा कोई वश मुझ पर नहीं चल सकता, इसलिए मैं तेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। तो किसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। तो मैं तो चला विदुर के घर साग खाने, और भगवान कृष्ण का चरण विदुर के घर साग रोटी खाने चल देते हैं। वहां पर महत्व किस बात का था। भगवान ने कहा तेरे भोजन में अहंकार की गंध आ रही है, तेरे भोजन में अहंकार की गंध है, तेरे भोजन में प्रेम की सुगंध नहीं है। और मैं जिस विदुर के घर जा रहा हूं उसके साग में भी प्रेम की सुगंध है, इसलिए मेरा कदम विदुर के घर जा रहा है, तेरा भोजन मैं अस्वीकार करता हूं। जहां भक्ति है वहां राम के चरण सबरी के द्वार पर चल देता है, वहां राम जी सबरी के जूठे बेर भी स्वीकार कर लेते हैं। और जिस रावण को 10 सिर का अहंकार है वहां राम का चरण जाता तो है, लेकिन वहां बेर स्वीकारने नहीं, वहां भोजन स्वीकारने नहीं, बाणों से उसका अंतिम संहार करने। तो जहां अहंकार है, जहां पाप है, वहां राम के चरण आ भी गए तो वो नाश करने के लिए आएगा। और जहां भक्ति है वहां अगर भगवान के चरण आ गए तो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आएगा। इसलिए संत कहते हैं कि ये सत्संग आपको जगाता है, आपको जागृत करता है। सिर्फ इतना ही कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण क्या है और यहां से करके क्या जाना है। अगर आपने इस शरीर को, इस घर को मंदिर समझा है तो सबसे पहले बीड़ी तंबाकू गुटखा मांस मछली को छोड़ दीजिए। ये आदमी का भोजन नहीं, ये राक्षस का भोजन है। ये जब तक रहेगा प्रवृत्ति बुरी रहेगी, आपके घर में अपशकुन का वास रहेगा, असफलताओं का वास रहेगा, आप कभी शुभ कर ही नहीं सकते, आप कभी सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि देवत्व का निवास शुद्धता में ही हो सकता है। और मांस से ज्यादा गंदा भोजन दूसरा क्या हो सकता है। लोग कहते हैं नहीं माता रानी को मांस चढ़ता है, बकरी मुर्गी चढ़ता है, इसलिए करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो तोहरा के सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न ले जाए। अगर माता रानी को बकरी पसंद है तो शेर को जब भूख लगता है तो बकरी को मार के खा लेता है। माता रानी के पास शक्ति तो है ही, फिर आपको मैसेज करेगी कि मुझे भूख लगी बकरी मार के दो। उनको जरूरत पड़ेगा खुद ही पकड़ के खा जाएगी, उनको क्या दिक्कत है। तो एक तरफ आप कहते हैं जगत जननी माता रानी है, आप यहाँ जितनी माताएं बैठी है, अगर आपके संतान बिगड़ा हुआ भी है और उसको कोई एक चांटा मार दे, आपको दर्द होगा कि नहीं। अगर जगत जननी आप कहते हैं माता को, तो एक चींटी भी उन्हीं का संतान है, एक बकरी भी उन्हीं का संतान है। अगर आप बकरी के गर्दन पर छुरा चला रहे हैं तो माता खुश नहीं होगी, वो क्रोधित होगी। ये बात आप क्यों नहीं सोचते। इस धरती पर जो भी जीवित प्राणी है उसको भी जीने का हक है। और अगर आप कहते हैं कि जगत जननी, जगत पिता महादेव और माता दुर्गा हैं, तो सब उनके संतान हुए, और उनके संतान पर अगर आपने आघात किया तो उनका कृपा पात्र नहीं, उनके प्रकोप का पात्र बनेंगे। इसलिए संत कहते हैं होश में आइए, अपने भोजन को सुधारिए। जहां आप शुद्ध भोजन करेंगे वहां मन आपका शुद्ध होगा, गंदा भोजन करेंगे मन गंदा होगा। आप याद कीजिए महाभारत की वो घटना, जब भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर लेटे थे, बाणों की सैया पर सांसें गिन रहे थे, द्रौपदी चली गई प्रणाम करने, औपचारिकता निभाने।
क्रोधित थी द्रौपदी भीष्म पितामह से, नाराज थी, फिर भी सोचती है चलो एक बार प्रणाम कर ही लेते। चली गई, भीष्म पितामह का चरण छूती है। भीष्म पितामह ने कहा तथास्तु सौभाग्यवती भव। जैसे ही कहा द्रौपदी क्रोधित हो उठी, कहा आपके मुख से आशीर्वाद शोभा नहीं देते, आप होंगे सबके चहेते, पर मुझे आज भी आपसे नफरत है। भीष्म पितामह ने कहा क्यों पुत्री? कहा मुझे याद है वो दिन जिस दिन भरी सभा में कौरव दल मेरा अपमान कर रहा था, दुर्योधन और दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहे थे, मुझे बीच सभा में नंगा कर रहे थे, आप मौजूद थे, आप चाहते थे वो पाप रोक सकते थे, आप चाहते तो ये बुराई रोक सकते थे, आप शक्तिशाली थे, आप सामर्थ्यशाली थे, आप चाहते तो वो अनर्थ को रोक सकते थे, लेकिन आप सिर झुकाकर बैठे थे। धिक्कार है आपकी वीरता को, आपके बहू पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था और आप सिर झुकाए बैठे थे। भीष्म पितामह ने बड़े प्यार से सुना, हाथ जोड़ने की कोशिश किया पर बाणों की सैया पर थे, हाथ जोड़ नहीं पाए, और इतना ही कहा कि पुत्री मुझे क्षमा करना, मैं मानता हूं उस दिन मुझसे गलती हुई, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैं दुर्योधन के साथ था, मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खा रहा था, और पाप का अन्न खाते खाते मेरा मन दूषित हो गया था, इसलिए धर्म का कार्य करने में मैं पिछड़ गया और मैं तेरी रक्षा ना कर सका, क्योंकि मैं दुर्योधन के पाप की कमाई खा रहा था। लेकिन अर्जुन के बाण मेरे शरीर में लगे हैं और उन बाणों से ये शरीर का वो पाप का सारा रक्त बह चुका है, अब मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, अब मैं शुद्ध हो गया हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहा हूं। सोचिए, दुर्योधन के पाप की कमाई खाने से इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है, तो जिस आदमी का पूरा खान पान ही गड़बड़ हो, वो जीवन में कितना बड़ा अनर्थ कर लेगा। इसलिए संत कहते हैं कभी भी गलत खान पान मत कीजिएगा, जैसा खाए